ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर, हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है, तो मुझे क्या दिक्कत है। और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, ना हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्ल वंशीय सरयू पारी ब्राह्मण हैं। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते, अपना दे देते हैं। हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है। क्या दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये दौलत शोहरत नई नई नहीं। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान हैं, क्योंकि हमारे हनुमान हैं। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का प्रयोग करते। कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कई बार। जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या होता है? कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। नहीं, ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है, ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती है और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं, अरे ठठरी के बरे सुधर जा, न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी हैं, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभावश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें
रहे स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिना ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ, ये हमने कहा ये तो अच्छी भाषा तो नहीं। क्योंकि उन्होंने कथावाचकों को पाखंडी कहा था, जिस विषय पर आपने ये टिप्पणी किया है। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा। भाई एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकता। हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं तो ये हमारी धूर्तता होगी। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो तो महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात ठीक है, तय है। रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए तो तय है। तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा आदमी।